शब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे कि महिलाओं को इस तरीके से बोलते हुए नजर आएंगे, तो सवालों के घेरे में नीतीश कुमार आते हैं और कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने ये सारी चीजें का उनके ऊपर असर होगा। इसीलिए नेताओं को बदजुबानी करने से पहले लाख बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी एक निकली हुई बात, कहते हैं कि बंदूक से निकली गोली तो फिर वापस आ नहीं सकती, भले ही आप कितनी माफ़ी उसके। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा में एक बयान दिया उन्होंने महिलाओं को लेकर। दरअसल यहां पर जब जातिगत जनगणना के आंकड़े बिहार विधानसभा में जिस तरह से सरकार ने पेश किए, तो उस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री का भी संबोधन हुआ। जब यहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा था, तो उस समय जनसंख्या पर नीतीश कुमार बात कर रहे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं वे महिलाओं को लेकर के एक बयान दे गए, जो बहुत ही विवादास्पद बयान था। कहीं ना कहीं बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी यहां नीतीश कुमार कर गए। अब यहां पर यह चीज खड़ी होती है कि जिस तरह से यहां नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है, क्या वहां पर उनकी जुबान फिसली, या जो बयान उन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं एक साजिश ये कह सकते हैं, या कहीं यहां पर कि कहीं ना कहीं सोच समझकर उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब यहां पर किसी नेता के द्वारा इस तरह का विवादास्पद बयान दिया जाता है। अगर नीतीश कुमार की ही हम बात करें, तो यहां सवाल उठता है कि इतने ऊंचे ओहदे पर विराजमान व्यक्ति इस तरह का बयान आखिर कैसे दे सकता है, और अगर देता है तो उसके पीछे क्या वजह है। इसके अलावा यहां केवल नीतीश कुमार ही नहीं, हाल ही में यहां देखा गया था सदन में जिस तरह से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर यहां आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इसके अलावा यहां पर तमिलनाडु सरकार में यहां यूथ वेलफेयर मिनिस्टर यहां पर जो है एमके स्टालिन के बेटे, राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी जिस तरह यहां सनातन धर्म पर विवादित बयान दिए और लगातार दिए, वो भी कहीं ना कहीं विवादों में रहा। इसके अलावा यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कई बयान दिए। तो यहां जो नेताओं के द्वारा बयानबाजी होती है, और जो खासतौर पर जो विवादास्पद बयान नेताओं के द्वारा होते हैं, वो लगातार होते हैं। कई नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरह के बयान हमें देखने को मिलते हैं। क्या यहां पर इतनी सोच समझने की शक्ति नेताओं की उस वक्त खत्म हो जाती है जब वे इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं? तो ऐसे ही कई सवाल इस पूरे मुद्दे पर आज हम लेकर आए हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से। नाज़मीन हमारे साथ हैं। नाज़मीन से हम जानते हैं कि नाज़मीन, आज यहाँ पर नीतीश कुमार ने बयान दिया है महिलाओं को लेकर, काफ़ी विवादास्पद बयान रहा, तो उसके पीछे क्या वजह लगती है कि कहीं ना कहीं जुबान उनकी फिसली है, या कुछ सोच समझ के दिया गया बयान? देखिए, जुबान तो ज़रूर फिसली है, और जुबान जानबूझकर फिसली है या गलती से फिसली है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर इंडी गठबंधन की बात करें तो नीतीश कुमार अपने आप को कहीं ना कहीं पीएम चेहरे के रूप में देखते हुए नजर आ रहे थे। उनकी पार्टी बार बार ये दावा करती हुई नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री के रूप में हो सकते हैं। और खुद नीतीश कुमार जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कह सकते हैं कि बातें करते हुए नजर आते हैं, वही नीतीश कुमार खुश भी नजर आए थे प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर। लेकिन यहाँ पर उनको एक बयान देना था, तो उन्होंने कहा था कि उनका मकसद प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, जनता का सेवा करने का एक तरीके से उनका मकसद है। लेकिन जनता की बात करें तो एक दौर ऐसा भी आया था जब नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बैन कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद बिहार में किस तरीके से लोग शराब की वजह से ही मरते हुए नजर आए थे, जान जाती हुई दिखाई दी थी। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार क्या सिर्फ बातें बोलते हैं, उनकी बातों में क्या कोई दम होता है। अब ऐसे सदन में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल महिलाओं को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े होंगे। और जिस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी है, उससे तो यही समझ में आता है कि उन्होंने जानबूझकर ही बोला होगा। जिस तरीके से बातें यहाँ पर खुलती हैं, क्या राजनीति में अपने आप को दिखाने के लिए, क्या अपने आप को उठाने के लिए नीतीश कुमार अब इन शब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे कि महिलाओं को इस तरीके से बोलते हुए नजर आएंगे? तो सवालों के घेरे में नीतीश कुमार आते हैं, और कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने ये सारी चीज़ें जानबूझकर बोली हैं। क्योंकि देखिए, बीते दिन यहाँ पर बयान देते हैं और सुबह होते होते माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा जाएगा कि नीतीश कुमार ने ये जानबूझकर ही किया होगा। यहाँ पर आपने सवालों के घेरे इस कहीं ना कहीं वाक्य का जिक्र किया। इसके अलावा यहाँ पर आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार ने सोच समझकर ये बयान दिया है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये बयान यहाँ पर दिया है, तो पूरी तरह से लग रहा है कि जो है ये पूरी तरह से सोच समझकर ही दिया गया। और क्या जिस तरह से राजनीति खुद की चमकाने की बात है, तो क्या राजनीति का स्तर इस हद तक गिर गया है कि इस तरह के बयान देकर ही आप उठ सकते हैं? देखिए, ये राजनेता गिराते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि विवादित बयान देंगे तो चर्चाओं में आएंगे। यहाँ पर आप अपना काम कीजिए, आप राज्य के विकास
विकास में काम कीजिए, अगर विकास का काम करेंगे तो भी तो आप यहाँ पर सुर्खियों में देखे जाएंगे। लेकिन इनको लगता है कि विवादित बयान देकर ही हम उठ सकते हैं। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद हैं यहाँ पर प्रवेश वर्मा को देख लीजिए, कपिल मिश्रा को देख लीजिए। यहाँ पर दिल्ली दंगे जब भड़कते हुए नजर आए थे तो कपिल मिश्रा ने किस तरीके के बयान दिए थे, अनुराग ठाकुर ने सीएनआरसी के वक्त पर किस तरीके से बयान दिए थे। तो ये सवालों के घेरों में आया, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम था कि हम बयान देंगे, माफी मांगेंगे, बच जाएंगे। वही काम नीतीश कुमार ने भी किया है, बयान दिया, माफी मांगा, बच गए। क्योंकि अब इस मामले पर बड़ा तूल तो नहीं देखा जाएगा, बस कोशिश ये की जाएगी कि अब नीतीश कुमार यहाँ पर चर्चाओं में बन जाएंगे कि नीतीश कुमार ने बयान दिया, अब नीतीश कुमार पर एक्शन होना चाहिए, नीतीश कुमार के इस्तीफे तक की भी बात आ जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि बिहार में अगर यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार को हटाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा विकास करती हुई नजर आएगी। शराबबंदी के बाद जिस तरीके से प्रदेश में हाल देखा जा रहा है, उन हालों को भी सुधारा जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर एक राजनीति चमकाने की बात जिस तरीके से आपने कही है, कहीं ना कहीं ये सच भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर नाज़मीन का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो यहाँ बयान दिया गया है वो बेहद ही सोच समझ कर दिया गया है। कोई भी यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार की संबोधन अपने करते समय विधानसभा में जुबान फिसली है, यानी ये पूरी तरह से सोच समझ कर बयान दिया गया और यहाँ पर खुद की राजनीति चमकाने का एक प्रयास है। और राजनीति का स्तर यहाँ पर ये इस तरह के खुद बयान देकर नेता ही गिराते हैं कि गिरे हुए बयान देते हैं और खुद को उठाने की कोशिश करते हैं। दौलत है यहाँ हमारे साथ, दौलत से जानते हैं कि दौलत, नीतीश कुमार का बयान आया है और हाल ही में यहाँ महिलाओं को लेकर जिस तरह से बयान उनका महिलाओं को लेकर आए और हाल ही में जिस तरह से महिला विधेयक यहाँ पेश हुआ था लोकसभा में, तो कांग्रेस ने पुरजोर समर्थन लोकसभा में किया था यहाँ एनडीए सरकार का। तो क्या यहाँ पर विपक्ष को कहीं ना कहीं इस बात की आलोचना करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष उसकी आलोचना कर भी रहा है। वहाँ पे जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं वो इसकी आलोचना लगातार यहाँ पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब चुनाव करीब होते हैं तो नेता इस तरीके के बयान जो है लगभग देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मीडिया में बना रहना, उनको अपनी छवि जो है सबके सामने यहाँ पर रखनी है। क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा बाहर यहाँ आ जाता है कि चुनावों के वक्त आप अपने आप को चर्चा में कैसे रख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि चाहे संसद भवन हो, चाहे विधानसभा सदन हो, भाषा की मर्यादा कहीं भी नहीं रखी गई है। हमने देखा कि सांसद जो है दक्षिण दिल्ली लोकसभा के सांसद जो हैं वो किस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा नीतीश कुमार जो एक पूरे राज्य के मुख्यमंत्री, उनकी जुबान इस तरीके से फिसल, तो हम देख सकते हैं कि नेता अपनी जुबान पर काबू जो है यहाँ पर नहीं रख पा रहे और उनको यहाँ पर अपनी भाषा पर मर्यादा उसका ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर जहाँ वो बात करते हैं महिलाओं को लेकर और उन्हीं को लेकर टिप्पणी करते, तो खुद पहले सोचना होगा कि आखिर वो ऐसा क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते और फिर क्या मुद्दों को वो उठाते हैं। यहाँ पर दौलत का भी कहना है कि कहीं ना कहीं नेताओं को जुबान पर काबू रखना होगा। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर आती है कि जिस तरह से बयान नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है तो वे खुद के ओहदे को और ज्यादा ऊपर यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे खुद को उम्मीदवार मान रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री चेहरे का। ऐसे में अमन जी हमारे साथ, अमन जी से जानते हैं कि अमन जी, नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है क्या वो खुद के ओहदे को और ज्यादा ऊपर यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, खुद की राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है? तो कितनी सच्चाई इसमें लगती है दावे में आपको? देखिए, मुझे लगता है अक्षय कि किसी ने कहा है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। इस तरह के बयान, और देखिए चूंकि कोई युवा तो है नहीं, वो लंबा वक्त राजनीति में हो गया है, सीएम पद पर तमाम बरस उनको हो गए हैं, उनके मुख से इस तरह की बात निकलना ये अचानक तो हो नहीं सकता, मैं ऐसा मान नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस तरह की बात जिस अंदाज़ में उन्होंने कही है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी विधानसभा के अंदर, तमाम सारे नेता उस पर हंस भी रहे थे और बाद में एक जो बीजेपी की विधायक है वो रोने भी लगी। यानी कि पूरे का पूरा अगर आप मामला देखें तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, दरअसल ये एक उपहास उड़ाने की बात वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपने एक बात जो कही कि पॉलिटिकल माइलेज लेने का कहीं ना कहीं उनका जो तरीका है वो ये हो सकता है, क्योंकि इस तरह का भाषा शैली मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी नेता को शोभा नहीं देती इस तरह की बात। क्योंकि आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और रहे हैं, उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। तो ये अभद्र, मैं कहूँगा, भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी है, उन्होंने कहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन देखिए, गलती हो गई, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बारंबार इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पार्टियां हैं या जो नेता हैं वो सोच समझकर इस तरह की बातों को रखते हैं ताकि चर्चाओं में किसी तरह से आ जाएं, क्योंकि बाद में तो भाई माफ़ी मांग ही लेंगे हम लोग। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि हाल ही में जो नेताओं द्वारा हमने विवादास्पद बयान देखे वे खासतौर पर धर्म पर देखने को मिले, चाहे रमेश बिधूड़ी का दानिश अली पर हो, चाहे उधर दक्षिण भारत की अगर हम वहाँ पर उदयनिधि स्टालिन की बात करें, उनका भी धर्म को लेकर था, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ धर्म पर
वो करते हैं, वार करते हैं, सनातन धर्म पर करते हैं। जो बयान मिले हैं धर्म पर देखने को मिले हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बयान दिया, ये किस तरह से कहीं ना कहीं उन्हें फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, महिलाओं पे बयान दिया है और मैं फिर कहूँगा कि इस बयान पे मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें फ़ायदा पहुँचाए ना पहुँचाए, लेकिन ये ज़रूर हो गया है कि उनका नाम कहीं ना कहीं मीडिया में ज़रूर उछल के सामने आ गया है। और आपने बात की धर्म की, जो बयानबाजी करते हैं, और जिस तरह चाहे उदयनिधि हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों या अकबरुद्दीन ओवैसी हों, ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं जो अनाप शनाप बयानबाजियाँ करते हैं, अनाप शनाप अपने शब्दों को सामने रखते हैं। और पार्टियां जो हैं वो देखेंगे, कभी भी अगर उनको लगता है कि ज़्यादा ख़राब हो गया तो अपने आप को उससे तुरंत हटा लेंगे कि ये इनका व्यक्तिगत बयान है। क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप इतनी आसानी से खुद को पीछे नहीं हटा सकते। लेकिन मुझे यही लगता है कि पार्टियां भी कहीं ना कहीं उनको छूट देती हैं कि भाई आप जाइए और इस तरह की बयानबाजी करिए, अगर कुछ होगा तो हम उससे हट जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि नेता जिनको देखकर हमारे देश के जो युवा हैं, जो लिख पढ़ रहे हैं लोग, जो लगातार टीवी पर उनको देखते हैं, इस तरह की भाषा अगर सुनेंगे तो सोचिए उनके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट होगा, किस तरह का उनके ऊपर असर होगा। इसीलिए नेताओं को बदजुबानी करने से पहले लाख बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी एक निकली हुई बात, कहते हैं कि बंदूक से निकली गोली तो फिर वापस आ नहीं सकती, भले ही आप कितनी माफ़ी उसके ऊपर मांग लें। लेकिन जो बात आपने कही है, मुझे नहीं लगता कि आपको शोभा देती है। ऐसे और भी जो बड़े नेता हैं, उनके मुख से निकले हुए इस तरह के बयान उनको शोभा देते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा नीतीश कुमार को लेकर ही। नीतीश कुमार का जिक्र आता है तो जिक्र यहाँ पर ये भी आता है कि अब इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। लेकिन जब इंडिया गठबंधन का जिक्र आता है तो जिक्र ये आता है कि गठबंधन एक है, प्रधानमंत्री के चेहरे अनेक हैं। तो क्या नीतीश कुमार वाकई में पहले चेहरे बन सकते हैं और सभी दलों की सहमति से इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बयान के ज़रिए वो अपने आप को हाईलाइटेड करना चाहते हैं? तो मुझे भी लगता है बिल्कुल, क्योंकि ये जो बयान दिया है उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि वो कोई नौसिखी नेता तो है नहीं, कल की बात तो है नहीं कि वो राजनीति में आए हों। एक लंबा वक्त उन्होंने बिताया है। अब क्योंकि उनका नाम थोड़ा सा हट सा गया है और चर्चाओं में उतना रहते नहीं हैं, राहुल गांधी की चर्चा उसमें होती है और भी तमाम जो नेता हैं उनकी चर्चा होती है, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी की चर्चा उतनी नहीं होती कि वो पीएम पद के दावेदार हैं या नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं आप कि जिस तरह का पूरा माहौल उन्होंने बनाया, क्रिएट किया, उससे कहने की खुद को वो लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। एक बार फिर बताना चाहते हैं कि मुझे भी देखो, मैं भी हूँ और मैं अभी गया नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने ये बयान मेरे ख्याल में दिया है। तो यहाँ पर अमन जी का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं खुद को और ज़्यादा चमकाने के लिए, खुद की राजनीति चमकाने के लिए, खुद को और ज़्यादा लाइमलाइट में लाने के लिए दिया है। क्योंकि सीधी सी बात है, आज है तो कल है, और आज क्या है, आज यहाँ पर नीतीश कुमार है, और कल क्या है, कल सीधी सी बात ये भी है कि यहाँ पर कल लोकसभा चुनाव है। आज नीतीश कुमार है, कल लोकसभा चुनाव है, और कल के लोकसभा चुनाव यानी 2024 के आम चुनावों के लिए नीतीश कुमार खुद को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं। और न केवल नीतीश कुमार बल्कि यहाँ पर जेडीयू भी, और जेडीयू के तमाम नेता समर्थक यहाँ पर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हुए देखना चाहते हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीतीश कुमार के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए देखते रहे एसपीएन।